उदयपुरा। आपने बड़े प्रेम से कथा का रसपान किया। यजमान बनकर भैया श्री देवेंद्र पटेल जी के लिए सुंदर तालियां। श्रीमान मुन्ना पटेल जी जो यज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं, यज्ञ के मुख्य यजमान श्रीमान रास बिहारी पटेल जी, समस्त भक्तगण छींद धाम और क्षेत्रवासी सभी इस कथा में जुड़ रहे हैं और सभी ने कथा का लाभ लिया है। भगवान की कथा में कल हम लोगों ने सुना कि माता अनसुईया ने प्रभु माता सीता को दिव्य उपदेश किया। उपदेश इतना सुंदर था कि आज तक उस उपदेश का हम लोग आचरण करते हैं। अब वहां से राम जी आगे बढ़े हैं और वहां से देखा कि बहुत सारे संतों की हड्डियां पड़ी हैं। संतों को खा खा करके राक्षसों ने बड़ा सताया है संतों को। शरभंग जी का पावन दर्शन करने गए प्रभु। शरभंग जी का दर्शन किया और वहां जब राम जी ने हड्डियों का पहाड़ देखा, संतों पर बड़ी दया आई, तो राम जी ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। अब प्रभु सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में पहुंचे। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतेक्षण रति भगवाना। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पाना, करत मनोरथ आतुर धावा। जब भगवान आए हैं ये सुना सुतीक्ष्ण जी ने तो दौड़ पड़े। अगस्त जी के शिष्य हैं श्री सुतीक्ष्ण जी। ये वही सुतीक्ष्ण जी हैं। एक दिन अगस्त जी चले गए तो शालिग्राम भगवान की पूजा सुतीक्ष्ण जी कर रहे थे, तो बोले चलो गंगा नहवा के लाऊं भगवान को। तो वहां जामुन का पेड़ लगा था, जामुन खाने की इच्छा हुई तो जामुन कैसे गिराएं, तो भगवान हाथ में थे शालिग्राम भगवान जी। बोले कैसे, लाठी डंडा कुछ मिला नहीं, अत्थर पत्थर कुछ मिला नहीं, तो भगवान से दे मारा पत्थर पर, पेड़ पर। शालिग्राम भगवान से ही कहा कि प्रभु आप ही तोड़ के लाओ। शालिग्राम भगवान को फेंक दिया पत्थर की तरह पेड़ पर, तो जामुन के गुच्छे तो गिर आए पर भगवान गंगा जी में चले गए। बहुत ढूंढा नहीं मिले। अब गुरु जी डांटेंगे कि तुम भगवान कहाँ फेंके। तो जामुन को ही, जो काली काली जामुन थी बड़ी पकी, उनको ही बिठा दिया आसन पर, चंदन लगा के और तुलसी चढ़ा दी। जब गुरु जी आए तो गुरु जी ने भगवान को प्रणाम किया और गुरु जी ने दूसरे दिन जब भगवान को नहवाया तो गुठली अलग, छिलका अलग, जामुन तो जामुन। अरे सुतीक्ष्ण भगवान कहाँ गए? अरे गुरुजी वहीं तो बैठे थे अभी। अरे ये तो जामुन है। नहीं प्रभु जामुन नहीं है। तुम रोज भगवान को पानी से नहवाते हो तो पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी और सड़ गए शालिग्राम तो हम का जानी। सड़ गए भगवान तुम्हारे रोज पानी चंदन लगा लगा के सड़ गए लगता है। अगस्त जी ने कहा मूर्ख, तूने भगवान का क्या किया? चरणों में गिर पड़े। महाराज में जामुन तोड़ने लगा और भगवान गंगा जी में चले गए। बहुत ढूंढा नहीं मिले। अगस्त जी ने कहा दोबारा खबरदार आश्रम में आना मत। जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक मत आना। तो आज सुतीक्ष्ण जी गुरु की आज्ञा से भगवान से इतना प्रेम उन्होंने किया, इतनी भक्ति की
कि उन्होंने शिला के भगवान पानी में फेंके। आज साक्षात भगवान उनके पास आए और भगवान को लेकर बोले, गुरुजी के पास चलो प्रभु। मेरे गुरुजी ने कहा कि भगवान को लेकर आना, तब अपना मुंह दिखाना। मैं भगवान के बिना प्रभु अपने गुरु को अपना मुंह नहीं दिखा सकता। आज सुतीक्षण जी भगवान की सेवा कर रहे हैं। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं जानता, ना मेरे पास यज्ञ है, ना जप है, ना तप है। हे प्रभु, आप आए। भगवान ने पूछा, क्या चाहते हो आप? सुतीक्षण जी ने कहा, प्रभु बस आपके चरणों से मेरा मन कभी ना हटे, ये वरदान दीजिए। अब सदा मेरे हृदय में निवास कीजिए। अगस्त जी के पास गए और अगस्त जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी, आज आपने कहा था कि भगवान को लेकर आना, ले आया भगवान को। चरणों में गिरे अगस्त जी। भगवान ने उन्हें प्रणाम किया। अविरलि भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। भगवान को बार बार प्रणाम किए अगस्त जी। अब वहां से आगे जटायु जी से भेंट हुई और प्रभु चल पड़े। अब राम जी वहां से जब आगे चले तो राम जी अब पंचवटी में जाकर के विराजे हैं। पंचवटी बोले तो नासिक। लक्ष्मण जी को राम जी उपदेश कर रहे हैं। गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है उससे मैं जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं लक्ष्मण। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति रखता है मैं उससे अत्यधिक प्रसन्न होता हूं। राम जी लक्ष्मण जी प्रेम से सीता मैया रहने लगी पंचवटी में। कि पंचवटी में वहां पर एक दिन घूमती घूमती रावण की बहन आ गई। नाम था, रावण की बहन का नाम क्या था? सूपनखा। रावण के बहिनी दुष्ट हृदय, दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। सूपनखा, रावण की बहनी सूपनखा जब राम जी के पास गई ये पंचवटी और राम जी को देखा तो वाह, सूपनखा के मुंह से निकल गया, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। राम जी पर लट्टू हो गई और जाते ही उसने आई लव यू कह दिया राम जी को। बहुत सुंदर हो आप। सूपनखा ऐसी थी जो मिल जाए बढ़िया सा उसे आई लव यू कह देती थी और अपनी शादी की चर्चा खुद चला लेती थी, माँ बाप की जरूरत। और थी शादीशुदा बुढ़िया और कुंवारी बनी घूमती रहती थी। सूपनखा के पति का नाम क्या था? मैया नहीं पता? विद्युत जिह्वा। सूपनखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। इतना बलशाली था कि वो लंका को उठाकर अपने मुंह में रख के सो जाता था कि सुरक्षा की जरूरत थी नहीं। एक दिन रावण घबराया कि जीजा जी इतने बलवान हैं,
एक आध दिन थोड़ा अंदर ले गए तो हम सबका पतन हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। तो रावण को लगा कहीं हमारे जीजा जी लंका में कब्जा ना कर लें, क्योंकि बड़े बलवान हैं, विद्युत जिह्वा बहुत बलवान था। तो रावण ने छल से उसे मार दिया। जब रावण ने मारा तो शूर्पणखा विधवा हो गई और लंका को शूर्पणखा ने त्याग दिया। शूर्पणखा ने एक बात कही है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा ये क्यों कहती है कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी? जब रावण ने विद्युत जिह्वा को मारा तो शूर्पणखा ने कहा, रावण अब जब तक तेरा सर्वनाश नहीं कर देती मैं इस लंका में पांव नहीं रखूंगी। और शूर्पणखा वहां से निकलकर खरदूषण के पास रहने लग गई। तो वही कहती है शूर्पणखा कि तूने मेरे सुहाग को उजाड़ा, मैंने तेरी लंका को ना उजाड़ दिया तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं। तो राम को देख करके उसकी छाती में ठंडक आई कि राम ही रावण का विनाश करेंगे। इसलिए कहते हैं तो सम पुरुष, तुम्हारी भी प्रतिज्ञा है कि निश्चरहीन करऊं मैं। तुम भी निशाचरों का नाश करने की प्रतिज्ञा ले चुके हो और मैं भी रावण के नाश की प्रतिज्ञा ले चुकी हूं। इसलिए तो सम पुरुष न मोह सम नारी, तेरे जैसा पुरुष संकल्प करने वाला और तेरा संकल्प और मेरा संकल्प एक है, रावण का नाश। तेरा संकल्प और मेरा संकल्प एक है, रावण का नाश। इसलिए शूर्पणखा राम जी से कहती है, अच्छा चलो यहां तक तो सही था कि चलो राम भी रावण का नाश करेंगे और तू भी चाहती है यहाँ, पर ये शादी वादी की बात करने लग गई, ये थोड़ा झमेला ठीक नहीं। राम जी ने कहा, शूर्पणखा ने कहा कि हमसे विवाह कर लो। मेरे योग्य कोई जगत में वर है ही नहीं तुम्हारे सिवा। राम जी से कहती है हमसे विवाह कर लो। तब राम जी ने शूर्पणखा से बातें की। अच्छा बताओ, जब राम जी शूर्पणखा से बातें कर रहे थे तो राम जी कहां देख रहे थे? मैया कहां देख के बात कर रहे थे बताओ? सीता ही चितई। जब राम जी शूर्पणखा से बात कर रहे थे तो राम जी अपनी पत्नी सीता माता को देख रहे थे। इसका मैसेज क्या है? इस बात से शिक्षा क्या मिली कि पराई स्त्री से बात करते समय ये याद रखो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपनी पत्नी पे नजर रखे बात किया करो, है ना। पराई नारी से या तो माँ के नजर से, या तो बेटी की नजर से, या तो बहन की नजर से ही बात करनी चाहिए। तो शूर्पणखा तो डायरेक्ट कह रही है हम विवाह करना चाहती हैं। और राम जी क्या कह रहे हैं? सीतहि चितई कहीं प्रभु बाता, आहि कुमार मोर लघु भ्राता। हे शूर्पणखा, मेरी तो शादी हो चुकी है, ये मेरी पत्नी है, पर वो मेरा भाई है कुमार। यहाँ लोग कहते हैं कि राम जी ने ये क्यों कहा कि कुमारे लक्ष्मण? कुमारा नहीं है, कुमार। कुमार पहले राजा महाराजाओं के बेटों को ना राजकुमार ही कहा जाता था। कुमार आइए, कुमार आइए। शादी हो गई तो भी कुमार कहा जाता था। तो राम जी ने कहा कि मेरा भैया लक्ष्मण है तो मुझसे बात कर लो। तो शूर्पणखा गई और लक्ष्मण जी को भी आई लव यू कह दिया। हाँ, तुम काहे चिल्ला रहे हो? तुम्हें ना कहेगा कोई अब तुम्हें ना कहेगा कोई, कहीं शूर्पणखा मिल जाए तुम्हें तो अलग विषय है। शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम भी कम नहीं हो, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी बड़े सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी बोले हम कर तो लेते तुमसे विवाह, पर एक समस्या है। हम राम जी के दास हैं तो हम राम जी के कपड़े धुलते हैं,
राम जी के चरण दबाते हैं, यदि तुम हमसे विवाह करोगी तो तुम्हें सीता मैया के कपड़े धुलने पड़ेंगे और सीता मैया के चरण दबाने पड़ेंगे, बता मंजूर है? यदि मंजूर हो तो मैं आगे बात करूं। शूर्पणखा बोली नहीं, मैं क्यों कपड़े धुलूं, मैं क्यों पांव दबाऊं, मैं क्यों सेवा करूं। लो भैया, आजकल की शादियां ऐसी होती हैं, शादी करेंगे पर काम कुछ नहीं करेंगे, महारानी बने झूला झूलेंगे बस। शूर्पणखा भी यही चाहती थी कि हमें काम ना करना पड़े कुछ। अच्छा ये बताओ, रायसेन जिला में शूर्पणखा बची कि नहीं? नहीं, शूर्पणखा नहीं है। शूर्पणखा कौन है? जो अपनी शादी की चर्चाएं खुद कर ले, वो शूर्पणखा है। वो शूर्पणखा की भतीजी होंगी कोई, उन्हीं की रिश्तेदार वंशज। कहीं गई थोड़ी शूर्पणखा, पहले एक थी अब ढेर है। शूर्पणखा का अर्थ है सूप जैसे नख। आजकल नाखून बढ़ाने का बड़ा फैशन है, इतने बड़े बड़े नाखून, राक्षसी टाइप के इतने बड़े बड़े नाखून। शूर्पणखा, जिसके नख सूप की तरह बड़े बड़े हों वो शूर्पणखा। जो अपनी शादी की चर्चा खुद कर ले वो शूर्पणखा। और शादी होने पर भी कुंवारी बनी घूमे वो शूर्पणखा। आजकल की लड़कियां शादी होने के बाद भी मांग नहीं भरती कुछ। आजकल फैशन चलता है, पता है आपको? आजकल मांग वांग भरने का तो रिवाज खत्म हो गया। हमारी माताएं घिसनी ले आती हैं और यहां घिस करके हल्का सा और दूसरे तरफ के बालों से उसे ढक लेती हैं, कोई देख ना ले कि हम शादीशुदा हैं। बोलो हाँ। पहले मांग यहां भरी जाती थी, आजकल मांग यहां भरी जाती है। एक मैया ने तो गजब किया, यहां भरी मांग यहां किनारे में अपने हिसाब से। अच्छा हुआ कि पीछे की चोटी उठा के पीछे नहीं भर लिया कि ढकी रहे अपना पति को कर दिया पीछे। आजकल किनारे भी मांग भरती है माताएं कुछ फैशन में। ये सब शूर्पणखा मानो आप इनको। शादी होने पर भी आप अपना श्रृंगार छिपाती हो। आजकल के शादी के बाद कुछ लड़कियां, कुछ स्त्रियां मंगलसूत्र नहीं पहनती। एक हाथ में चूड़ी यहां तक पहनेंगी और दूसरा हाथ खाली। फैशन, वाह आग लगे तुम्हारे फैशन में। ये सब शूर्पणखा हैं, समझो आप। शादी के बाद भी तुम्हारा चूड़ी पहनने में, अरे हमारे यहाँ कहावत, लोग कहते हैं कि दुश्मन की बेटी के भी हाथ खाली ना हो। दुश्मन की बेटी के हाथ भी खाली। हाथ खाली का मतलब होता है विधवा। सुहागन नारी जब तक पति है, पति के होते हुए हाथ खाली नहीं होना चाहिए, अपशगुन माना जाता है। और आजकल फैशन के नाम पर हाथ खाली घूमते हैं। खाली हाथ होता है आपके यहाँ? एक हाथ में चूड़ी यहां तक, दूसरा हाथ खाली, या फिर एक घड़ी पहन लेंगी फैशन पर, चूड़ी नहीं। फैशन। ये सब कौन है? शूर्पणखा रावण के बहिनी। ना तो मांग भरते कुछ लोग, ना मंगलसूत्र पहनते, ना तो अपने से बड़ों का सम्मान है। शूर्पणखा से राम लक्ष्मण जी ने कहा हम विवाह नहीं कर सकते, राम जी से कुछ चर्चा। फिर लौट के आई, राम जी आपसे ही कर लो, वो तो हमें काम वाली बाई बनाना चाहता है। आप ही अच्छे हो, बड़े सुंदर हो। अब सोचो कि सीता मैया के मन में क्या गुजर रही होगी जब वो बगल में खड़ी सब सुन रही होंगी। शूर्पणखा बड़ी जिद्दी है, कहती हम आपसे विवाह करना चाहते। और सीता जी की तरफ देखती नहीं है शूर्पणखा। राम जी ने फिर कहा जाओ लक्ष्मण जी से फिर बात करो, शायद मान जाए। तब पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो त्रन तोरी लाज परिहरई। लक्ष्मण जी ने कहा तेरे से विवाह वही करेगा जो एकदम निर्लज्ज होगा, क्योंकि तू कम निर्लज्ज नहीं है।
तुझे शर्म नहीं है जरा भी? विवाह की चर्चा माता पिता करते हैं, भाई करता है, तू खुद अपने विवाह की चर्चा कर रही है। सबसे बड़ी निर्लज्ज है तू। लक्ष्मण जी ने डांटा, पर उसे कोई प्रभाव नहीं, फिर भी कह रही है हम करेंगे तो वापसी करेंगे। तो लक्ष्मण अति लाघव सो, गुस्सा आ गई लक्ष्मण जी को, बड़ी बातें कर रही है। उठाई तलवार, और तलवार उठा के लक्ष्मण जी ने नाक कान बिनु कीन, नाक उड़ा दी और कान भी उड़ा दिए। अच्छा, लक्ष्मण जी ने नाक क्यों काटी? हाथ पांव काट देते ना, कहीं